श्रीमती उमा कांति जी, मनोज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमारी नीयत साफ थी और हमने आपसे कहा था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की, युवाओं की, मजदूरों और किसानों की सरकार। और जो भी काम ये सरकार करेगी, ये आपके लिए करेगी, हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए करेगी और गरीबी से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। हमारे विपक्ष में एनडीए के लोग थे, उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग। युवा खड़े हुए हैं, यहां किसी को याद है इंडिया शाइनिंग का क्या मतलब था? कोई बता सकता है इंडिया शाइनिंग का मतलब? हाँ, भारत चमक रहा है। अंग्रेजी में नारा दिया। 5 साल राज किया इन्होंने और नारा दे दिया इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी चमक, हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके घर नहीं आए, बुंदेलखंड इनका एक दौरा नहीं लगा, यहां इनको सूखा नहीं दिखाई दिया, गांव में जो लोग तड़प रहे थे वो नहीं दिखाई दिया, हिंदुस्तान के किसानों की क्या हालत थी वो नहीं दिखा, मजदूरों की हालत नहीं दिखी। कह दिया इंडिया शाइनिंग। पत्रकारों ने उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, ये इंडिया शाइनिंग कहां से मिला आपको? अंग्रेजी में नारा। कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, गरीबी से लड़ने की, आपको ये नारा कहां से मिला? जानते हो जवाब क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक रात मैं टीवी देख रहा था, टीवी पे एक इश्तेहार आया, सूट का इश्तेहार था और उस पर एक व्यक्ति खड़े थे और उसके नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग। और मैंने सोचा देखो कितना अच्छा नारा है, इसे पूरे हिंदुस्तान में हमें प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए नारे बनते हैं टेलीविजन से, राजनीति होती है टेलीविजन पे, हमारी राजनीति टीवी पे नहीं होती, हमारी राजनीति आपके घरों में होती है। हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, आपके घरों में आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं और आपसे पूछते हैं मुश्किल क्या है। बड़े नारे नहीं बनाते हम, 50 वायदे नहीं करते, हम सिर्फ एक वायदा करते हैं और यही वायदा हम यूपी में कर रहे हैं। अगर यूपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी और एक ऐसी सरकार होगी जो आपकी बात सुनेगी। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मेरा दौरा हुआ, सड़क पे जा रहा था मैं और मुझे एक अस्पताल दिखाई दिया, अस्पताल की पुताई हो रही। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उनसे पूछा भैया ये हो क्या रहा है? पुताई हो रही है, मैं अंदर जाके देख सकता हूं? अस्पताल है। हाँ जी, आप एमपी हैं, जरूर जाइए। अंदर गया, बाहर पुताई हो रही है, चमक रहा है बाहर, अंदर से भी मतलब पुताई शुरू हो गई। मुझे एक डॉक्टर नहीं मिला, एक मरीज नहीं मिला, नर्स नहीं मिली, पूरे अस्पताल में मैंने चक्कर काटा, 5-6 कुत्ते मिले मुझे अस्पताल के अंदर। मैं बाहर गया और मैंने उनसे कहा ये कर क्या रहे हो आप, किसका मजाक उड़ा रहे हो? अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, बाहर आप पेंटिंग कर रहे हो, क्या सोचते हो कि यूपी की जनता को मालूम नहीं? क्या सोचते हो इन लोगों को मालूम नहीं है क्या हो क्या रहा है?
1 मिनट में वो मुझे बोला, राहुल जी देखिए वो हेलीपैड है, खेत में हेलीपैड है, वो दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। उधर से चमकती हुई सड़क बनाई हमने, हार्ड टॉप, दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। मायावती जी है उतरेंगी उस हेलीपैड पर, काफिला आएगा गाड़ियों का यहां तक, अस्पताल को देखेंगी, चमकता हुआ अस्पताल देखेगा, किसी से बात नहीं करेंगे, देख के चले जाएंगे, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों बताया मैंने आपको ये? क्योंकि यूपी में जो मुश्किलें हैं, जो कमियां हैं, वो आपके नेता नहीं जानते, वो आप जानते हो। जो कमियां हैं वो आपके घरों में है, आपके खेतों में। पानी आपको नहीं मिलता, शिक्षा आपको नहीं मिलती, स्वास्थ्य आपको नहीं मिलता। जब तक आपके नेता अपनी आंखों से इन चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक यूपी नहीं बदल सकता। आप मुझसे लिख के ले लो, साइन भी कर दूंगा कि जब तक आपके नेता और मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक आपका चीफ मिनिस्टर अपनी आंखों से आपकी मुश्किलों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक वो आपके घरों में नहीं आएगा, जब तक वो आपके कुओं का पानी नहीं पिएगा, आपके घरों में खाना नहीं खाएगा, उसको यूपी को बदलने के बारे में कोई समझ नहीं हो सकती। क्योंकि सवाल के सब जवाब अफसरों के पास नहीं है, नेताओं के पास नहीं, जनता के पास है, किसानों के पास है, मजदूरों के पास है। आप जानते हो जो भी कमियां हैं, आप जानते हो। सबसे बड़ी कमी है कि जो आपके नेता हैं, मायावती जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं भूल जाते हैं। पिछले 5 सालों में आपने मायावती जी या मुलायम सिंह यादव जी की एक फोटो गांव में देखिए, एक फोटो देखिए कि गांव में गए हैं, गांव में खाना खाया, गांव में किसी से बातचीत की। देखिए पिछले 5 साल में गए हैं ये लोग, तो फिर ये कैसे बदल सकते हैं उत्तर प्रदेश को? नहीं बदल सकते। हमने आपसे कहा, हमने एक वायदा किया था, आम आदमी की सरकार चलाएंगे, नियत साथ। तो क्या किया? आपके पास आए और आपसे पूछा सबसे बड़ी कमी क्या है? आपने हमें बताया सबसे बड़ी कमी रोजगार, गांव में रोजगार नहीं मिलता, गरीबों को रोजगार नहीं मिलता, बड़े लोगों को मिलता है, शहरों में मिलता है। क्यों ना आप एक ऐसी योजना बनाए जिससे हमें फायदा हो, गरीबों को फायदा हो। टीवी से नहीं देखा हमने, टीवी के देख के योजना नहीं बनाई, बंद कमरों में योजना नहीं बनाई, आपसे जनता से पूछ के योजना बनाई। और क्या हुआ? रोजगार योजना चालू की, 12,000 रुपए हर मजदूर को जो अपना पसीना देना चाहता है हिंदुस्तान में। मायावती जी खड़ी हो गई, घर से नहीं निकलती है, मगर स्टेज पर खड़ी हो गई और कहती है कांग्रेस पार्टी का नाटक। किस प्रकार का नाटक? हजारों करोड़ रुपए हमने भेजे हैं। किसी भी प्रदेश में चले जाइए जो हमारी सरकार, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, जाइए गांव में पूछिए मनरेगा से क्या फायदा होता है। गरीब से गरीब लोग आपको बताएंगे। आंध्रा के किसी गांव में चले जाइए, वो आपको बताएंगे, देखिए आप जाके कंप्यूटर पे देखिए हमें कितना पैसा मिला, कितना काम किया, इज्जत मिली और पहली बार गांव में रोजगार आया। और आपकी चीफ मिनिस्टर बिना इस योजना को समझे, बिना इसको चलाने की कोशिश करे, 1 मिनट में कह देती है इसका किसी को फायदा नहीं। बीजेपी के लोग खड़े हो जाते हैं संसद में, पार्लियामेंट हाउस में, कांग्रेस पार्टी की योजना इसलिए, और कहते हैं इसका पैसा कहां से आएगा। और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं,
ये जो हिंदुस्तान में प्रगति हुई है, ये जो पैसा आया है, ये कहां से आया है? क्या ये नेता लाए? आप लोग लाए हो इस पैसे को। ये आपका पैसा है, आपकी मजदूरी का पैसा है, किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है। हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, आपके पैसे को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो रोजगार योजना की बात हो, भोजन के अधिकार की बात हो, शिक्षा के अधिकार की बात हो, ये सब योजनाएं सिर्फ आपके पैसे को आप तक पहुंचाने की योजनाएं हैं कि भैया आपने हिंदुस्तान में प्रगति के लिए काम किया और हम चाहते हैं कि उसका फल आपको मिले। यहां क्या हो रहा है? सरकार बनती है तो 10% लोगों की बनती है, गुंडों की बनती है, और जो आप काम करते हो उसका आपको कोई फायदा नहीं। जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है तो रोजगार ढूंढना। रोजगार गारंटी स्कीम हमने यहां चलाया। अगर वो स्कीम यहां चलता तो क्यों जाते लोग मजदूरी करने महाराष्ट्र या हरियाणा या पंजाब? हमने रोजगार योजना की बात की, उसके 6 महीने बाद मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भैया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इलेक्शन से 2 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर आप योजना चलाएंगे और योजना के पैसे चोरी नहीं करेंगे तो बेरोजगारी भत्ता का सवाल कहां उठता? मगर नहीं, रोजगार योजना का पैसा चोरी होगा और फिर उल्टे सीधे वायदे होंगे कि भैया हम बिजली देने पूरे उत्तर प्रदेश को। 3 बार सीएम बने आप, तब ये बात याद नहीं आई। मुझे याद है, मैं था 2004 में एमपी था, पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा था भैया बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। तब मुफ्त की बिजली की बात नहीं हो रही थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव जी।